अस्सलाम वालेकुम। आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मॉर्विश कुजीन में। आज मैं बना रही हूँ बकलावा। ये एक मिडल ईस्टर्न डिज़र्ट है जिसके अंदर फिलोडो की शीट्स होती हैं, उसको लेयर में डाले जाते हैं चॉप नट्स और उसको मीठा किया जाता है एक हनी शहद के सिरप से, जिसकी वजह से एक रिच और डेकेडेंट सा डिज़र्ट है। इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है लेकिन टोटली वर्थ इट है। और मैं आपके साथ आज इजी स्टेप्स और साथ में वो टिप्स शेयर करूँगी जिससे आप बहुत आसानी से इस डिज़र्ट को अपने घर में बना सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके बना रहे हैं शुगर सिरप। उसके लिए एक सॉस पैन में मैं चीनी डाल के उसके अंदर शामिल कर रही हूँ शहद, फ्रेश जो लीमू है उसका रस डालूंगी, उसके अंदर डालूंगी पानी और इसको अब हम ले जाएंगे चूल्हे की तरफ। तेज़ आंच पे हम इसको इतनी देर के लिए पकाएंगे कि पहले चीनी अच्छे से हल हो जाए, फिर हम इसका इंतज़ार करेंगे कि इसके अंदर आ जाए एक उबाल। जैसे ही इसके अंदर उबाल आएगा आंच को करेंगे मीडियम से हल्के और फिर इसको 4 मिनट के लिए हम बगैर हिलाए पकाएंगे। फिर इसको हम चूल्हे से उतार के रख देंगे साइड में। अब तैयार कर लेते हैं अपने नट्स। आज मैं वॉलनट का इस्तेमाल कर रही हूँ। वॉलनट को मैंने फूड प्रोसेसर में डाल के फाइनली ग्राइंड करना है। तकरीबन 10 दफ़ा इसको अगर आप पल्स करेंगे तो ये आपका एक अच्छा सा फाइनली ग्राउंडेड वॉलनट्स आपके आ जाएंगे। फिर इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर और सिनेमन और वॉलनट्स को हम अच्छे से करेंगे मिक्स। इसको रखेंगे साइड में और अब चलते हैं अपनी फिलो डो शीट्स के ऊपर। ये बाजार में बआसानी दस्तयाब है। मैंने 1 पाउंड का पैक लिया है जिसके अंदर 2 रोल्स हैं। एक रोल को रख देंगे बाहर और दूसरे रोल का इस्तेमाल करेंगे। इसको मैंने अपनी जो डिश है जिसमें ये बना रही हूँ जो कि 9 बाई 13 इंच की डिश है उसके हिसाब से काट लिया है। फिर मैं एक डैम टॉवल ले रही हूँ जो उसमें से पानी बिल्कुल नहीं टपक रहा है, बस ये गीला है। इसको मैं फिलो शीट्स के ऊपर रख रही हूँ ताकि जब मैं इसका इस्तेमाल शुरू करूँ तो वो सूखे नहीं। अच्छा, अब मैंने मक्खन को पिघला के साइड में रख लिया है और सबसे पहले मैं अपनी डिश को मक्खन से अच्छे से हर तरफ से ग्रीस कर लूँगी। फिर मैं एक शीट उठाऊंगी और उस शीट को मैं इसके डिश के जो बेस है उसमें लगाती जाऊंगी। अच्छा, आपकी भी अगर शीट इस तरह टूटी हुई हो, कहीं से फटी हुई हो, तो उससे घबराना बिल्कुल नहीं है। बस उसको अच्छे से आप अपने हिसाब से जोड़ लीजिए और फिर उस पर मक्खन लगाती चाहिए। अच्छा, अब हमें एक शीट रखनी है, उसके ऊपर मक्खन लगाना है और फिर उसके ऊपर दूसरी शीट रखनी है और उसके ऊपर मक्खन लगाना है। इस तरह हम 10 शीट्स बेस में लगाएंगे। हर शीट के बीच में मक्खन लगाना नहीं भूलिएगा वरना उससे हमारी शीट्स जो है वो ड्राई हो जाएगी बेक करते हुए और वो अच्छा बकलावा तैयार नहीं हो सकेगा। जब 10 शीट्स पूरी हो जाएंगी तो फिर हम तकरीबन 3/4 कप, एक 3/4 कप वॉलनट्स का जो मिक्सचर बनाया है वो उसको इवनली उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फिलो की शीट्स के ऊपर लगा देंगे। फिर उसके बाद हम फिर से फिलो शीट्स उठाते जाएंगे और उन फिलो शीट्स को इसके ऊपर लगाते जाएंगे। अब हमें 5 फिलो शीट्स रखनी है। एक शीट मक्खन, एक शीट मक्खन, इस तरह मक्खन ब्रश करते जाएंगे। इस प्रोसेस को हम तकरीबन 4 बार रिपीट करेंगे। ये आपको बहुत टीडियस यानी बहुत लंबा प्रोसेस लग रहा है तो है तो लंबा, लेकिन आखिर में ये टोटली वर्थ है। इन 5 शीट्स के 4 प्रोसेस के बाद हम आखिरी बार 10 शीट्स इसके ऊपर फिर से लगाएंगे। इस तरह ये जो हमारा शीट लगाने का प्रोसेस है वो हो गया कंप्लीट। अब छुरी की मदद से इसको पहले मैंने वर्टिकली 4 लाइंस में काट लिया है और फिर इसको हम डायमंड शेप देने के लिए इसको डायगोनली छोटे छोटे शेप में काट लेंगे। अब ओवन को मैंने ऑलरेडी पहले 325 डिग्री पे प्री हीट किया हुआ है। इस कटे हुए बकलावा को अब हम ओवन के अंदर रखेंगे और तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट के लिए हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे। अब जैसे ही बकलावा ओवन से बाहर आएगा, हमने जो शुगर सिरप तैयार किया है उसको हम चमचे की मदद से इसके ऊपर गरम गरम बकलावे पे डालेंगे। इससे आएगी आपको एक सिजल साउंड जो इस बात की गारंटी है कि इससे हमारा बकलावा जो है वो सॉगी नहीं बल्कि क्रिस्पी का तैयार हो जाएगा। अब इस बकलावा को 4 से 6 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ेंगे ताकि जो शुगर सिरप है वो तमाम लेयर्स में अच्छा सा पेनिट्रेट कर जाए। अब आप इसको मेल्टेड चॉकलेट के साथ या चॉप ऑलमंड के साथ डेकोरेट भी कर सकते हैं। ये बकलावा आराम से 1-2 हफ्ते तक रूम टेम्परेचर पे कवर्ड रह सकता है। इसके अंदर जो नींबू का रस और शहद का जो एक कंबाइंड मिक्सचर है उससे ये बकलावा बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं बनता है और सिनेमन और वॉलनट का मिक्सचर इसको बहुत ही मज़ेदार बनाता है। ये फ्लेकी, क्रिस्प और परफेक्टली टेंडर बकलावा है और मैं ये कहते हुए बिल्कुल नहीं घबराऊंगी कि बेस्ट बकलावा रेसिपी है। अब अगर आप इस रेसिपी को भी अपने पास ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपके पास कैसा बना। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।
अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।